रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ अकबर अली, क्या नाम है, अली। और इसके साथ ही जो ऑल इंडिया कन्फेडरेशन SC ST OBC से जुड़े हुए हैं, और आज मुझे मौका मिला है कि इनके साथ मैं ईद मना सकूं और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इनसे अवेयरनेस कर सकूं और इनकी सपोर्ट ले सकूं। और जैसे हमने पहले भी जो ऑल इंडिया कन्फेडरेशन SC ST OBC है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फाइट करती है। हमने 24 मार्च को एक मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को भी दिया था और जनाब मनोज सिन्हा साहब को भी दिया था, जिसमें हमारी जेन्युइन डिमांड्स थी। जो हमने देखा था कि जो हमारा रोस्टर पॉइंट है वो SRO 294 के बराबर होना चाहिए, और उसमें हमने लिखा था जो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एट्रोसिटीज हो रही हैं उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, और साथ में बैलेंस ऑफ मेंबर्स किया जाए उसमें, जिसमें SC है, ST भी होना चाहिए, OBC भी होना चाहिए। तीसरा जो हमारी बैकलॉग की पोस्टें हैं वो SC ST OBC से भरी जानी चाहिए। चौथा ये है कि जो रोस्टर पॉइंट ऑफ सीनियरिटी है उसको भी मेंटेन किया जाना चाहिए। ऐसे ही हमारे और भी मुद्दे हैं कि जैसे एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए फॉर SC ST OBC के लिए। ये जो करगिल के लोग हैं इनकी भी नुमाइंदगी हमें जरूरी है, कश्मीर की भी हम नुमाइंदगी हमें जरूरी है, जम्मू की भी नुमाइंदगी हमें जरूरी है। इसलिए हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और जो भी हमारे राइट्स हैं उनके लिए हम जद्दोजहद करते रहें और गवर्नमेंट को अवेयर भी करेंगे। और साथ में हमने उसमें यह भी लिखा है डिमांड में कि जो हमारी प्रमोशन है उसमें कोटा रेज किया जाए। जो 8 था 8 से लेके 10 किया जाए, जो 10 से 12 किया जाए और 8 से 24 किया जाए फॉर OBC पीपल की। तो हम इनसे ये गुजारिश करते हैं कि एज एन बेन हमें इनकी जरूरत पड़े और इनको हमारी पड़े, हम शाना बशाना आपस में मिलजुल के इस कारवा को आगे ले चलेंगे। और हमने ये भी कहा है कि हमारे जो जहाँ जहाँ भी हैं, जैसे 2 मीटिंगें हमारी हो रही हैं, 15 जून को है दिल्ली में, जिसमें जो डोम के चेयरमैन है डॉक्टर उदित राज साहब वो एड्रेस करेंगे प्राइवेटाइजेशन, जिनको इंक्रीज जो हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं और प्राइवेटाइजेशन को कैसे हम रोक सकते हैं। इससे लिए हम, और 22 को हमारा श्रीनगर में है। मैं सभी को निवेदन करूंगा कि जे जहां भी पहुंच सके वहां से पहुंचे और हमें सहयोग करे और हम कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको जे भी झंडे पे बोले और बताएं कि दे विल सपोर्ट अस फॉर दिस पर्पज शाना बचाना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार जी। ये डॉक्टर साहब बहुत दूर से आए हैं, जम्मू से आए हैं। ऑल इंडिया SC ST OBC कन्फेडरेशन के चेयरमैन ने भेजा है, ये सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया SC ST OBC कन्फेडरेशन के। तो इस वक्त यूथ एक्शन कमेटी कारगिल के तमाम मेंबर्स मुलाकात हुए हैं इनसे। हम इनके बहुत ही आभारी हैं, बहुत ही शुक्रगुजार हम इनके हैं, क्योंकि बहुत ही फासला तय करके यहाँ पे आए हैं ताकि करगिल में ये समझा सके कि जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, खासकर हमारे जो लद्दाख एरिया है ये शेड्यूल्ड ट्राइब से भरा हुआ है और हम मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब है, और हमारे क्या राइट्स हैं, हमें किस राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए। ऑल इंडिया SC ST OBC कन्फेडरेशन पिछले लगभग 20 साल से ज़्यादा हुए हैं ये लोग काम कर रहे हैं इसी रिजर्वेशन के लिए, ताकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जिन्होंने हमारा जो संविधान बनाया था उन्होंने हमारे जो पिछले तबके हैं खासकर SC ST OBC के लोगों के लिए जो रिजर्वेशन रखे थे, क्योंकि खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इस चीज़ को सहा था जब वो शेड्यूल कास्ट के थे तो किस तरीके से उनके साथ एट्रॉसिटीज़ हुआ था। तो वो एट्रॉसिटीज़ फर्दर जो पिछले तबके हैं उनके साथ ना हो, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट से उनके साथ ना हो, इसके लिए बहुत सारी रिजर्वेशन, बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो लोन लेने के लिए हो, चाहे वो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे वो आपको किसी स्कॉलरशिप के लिए हो, चाहे वो प्रमोशन में हो, तो बहुत सारे रिजर्वेशन जनाब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने रखा था। उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया SC OBC कन्फेडरेशन ने बहुत ज़्यादा इसमें जो है खासकर जम्मू कश्मीर में काम किया है।
तो जब से बाइफर्केशन हुआ था जम्मू कश्मीर के अभी यूटी लद्दाख और यूटी जम्मू कश्मीर में, तो लद्दाख में पहली बार रमेश जी यहाँ पे आए हुए हैं ऑल इंडिया SC OBC कन्फेडरेशन की तरफ से। तो कल CC साहब से भी मुलाकात हुआ था, एग्जीक्यूटिव कौंसलर साहब से भी मुलाकात हुआ था। आज हम मेंबर यूथ एक्शन कमेटी के तमाम मेंबर से मुलाकात हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चाहते तो डॉक्टर साहब ये भी हैं कि पूरे करगिल को अवेयर करें कि हमारे जो है रिजर्वेशन प्रमोशन हो या किसी भी हमारे जो राइट्स हो, चाहे SC ST के जो भी राइट्स हैं, उन सब के बारे में रमेश जी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है अभी कोशिश कर रहे हैं। तभी तमाम लोगों से गुजारिश है, जैसे रमेश जी ने कहा कि अभी सिनेर में भी अभी फंक्शन हो रहे हैं, दिल्ली में भी इस के लिए फंक्शन हो रहे हैं। तो क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं ना, ये हम सब के लिए है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। जो हमारे राइट्स हैं आज के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इसको राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अगर हम इन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें जो है फिर आइंदा और ज़्यादा पछताना पड़ेगा। अभी आप देखिए बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है आज देश में। जो प्राइवेटाइजेशन में भी हमारा रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे आजकल अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास कोई रिजर्वेशन का कोई जो हमारे पास रिजर्वेशन बचे हुए हैं वो भी हम खुद नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये गलती कोई किसी का कोई हुकूमत हो, कोई भी लोग हो, उनका कोई गलती नहीं है, हम खुद का गलती है। हम खुद अपने राइट्स को नहीं बचा पा रहे। तो हमें वक्त है, हम अभी से जागें, अपने राइट्स को बचाइए, राइट्स के लिए फाइट करें। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। एक बार फिर से रमेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।